पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के अब जो ज्वाइनिंग लेटर हैं लगभग सभी कैंडिडेट्स को मिल चुके हैं, और जिसको नहीं मिले हैं उन्हें एक दो दिन में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे फॉर्म्स हैं जो करने हैं आपको। जैसे अटेस्टेशन फॉर्म हो जाता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाता है जो कि गजटेड ऑफिसर से कराना है, एसएचओ अटेस्टेशन हो जाता है। तो इन सब पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और बताया था कि कैसे फिल करने हैं, क्या क्या है और ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे। वो वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कुछ और चीज़ों के बारे में। एक ही है, ये ड्राफ्ट जो है एक कैंडिडेट को मतलब ज्वाइनिंग लेटर आया था तो उसमें ड्राफ्ट भी निकला है, और उस ड्राफ्ट में कई सारी चीज़ें जो अब तक मतलब सामने नहीं आई थी वो दे रखी हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो एक्स्ट्रा ले जाने हैं। यहाँ पे एक सिम कार्ड की भी बात की गई है जो कि पोस्ट पेड होना चाहिए। अब वो क्यों बात की गई है उस पर भी बात करेंगे। क्या सबको पोस्ट पेड मतलब सिम कार्ड लेके जाना है, या ये सिम कार्ड कौन सा होगा, इस पर भी हम बात कर रहे होंगे। वहीं बैंक अकाउंट के बारे में भी बातचीत है, साथ ही साथ करेक्टर सर्टिफिकेट जो है उस पर भी हम बात करेंगे। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं, उन पर बात कर रहे होंगे। तो पूरी जो जानकारी है एसएससी जीडी 2024 जो आपका ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रहेंगी उनके बारे में। तो एक ड्राफ्ट है, इसमें सारी चीज़ जो है वो मेंशन है। और ये ड्राफ्ट है एक ज्वाइनिंग लेटर के ही साथ निकला है, और ये कैंडिडेट है इन्हें बीएसएफ में ज्वाइनिंग मिली है और इसमें निकला है। यहाँ पे हम बात करेंगे और सारी चीज़ें हम जो है देख रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राफ्ट ऊपर यहाँ पे लिखा भी है, ड्राफ्ट ज्वाइनिंग एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर बीआरटी सिटी जीडी। मतलब ये है कि यहाँ पे बीआरटी होता है जो बेसिक ट्रेनिंग होती है आपकी, उसके लिए यूज़ किया गया आपने। और यहाँ पे बीआरटी मतलब बी फॉर बेसिक, आर फॉर रिक्रूट और टी फॉर ट्रेनिंग, तो इसके लिए इन्होंने बोला है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इसके लिए ड्राफ्ट है, और इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, कई सारी चीज़ें दे रखी हैं जो आपको वैसे ही करनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट जो हमारा हो जाता है वो है जनरल। अगर इसमें बात करें तो क्या है, यहाँ पे इन कंप्लायंस ऑफ एफएचक्यू बीएसएफ, और यहाँ पे ट्रेनिंग डेट दे रखी है। एसटीसी बीएसएफ कश्मीर, ये बीएसएफ कश्मीर मिला था इन्हें, तो उसके बारे में ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे लगभग सारे सेंटर पे ऐसी चीज़ें रहेंगी, बस एक आप कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे जो है एसटीसी बीएसएफ कश्मीर है। ये हैव यहाँ पे लिखा है हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट बेसिक ट्रेनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड sorry newly recruited CTGD. All recruits are required to report directly at STC BSF Kashmir Srinagar on given date as mentioned on offer of appointment letter to undergo 44 वीक्स बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग। कहने का मतलब ये है कि बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग जो है 44 दिन की, सॉरी 44 हफ्तों की ये उन्होंने बताइए। तो इसके लिए जो रिक्रूट है उन्हें जो डेट दे रखी है उससे पहले ज्वाइन करना है यहाँ पे। तो ये चीज़ दे रखी है, और ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए कश्मीर के लिए, हर जगह के लिए। और यहाँ पे इनका एम क्या है ये भी इन्होंने दे रखा है। तो इसका जो ट्रेनिंग है, इसका जो बेसिक ट्रेनिंग है, इसका मतलब एम है टू चर्न आउट अ डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट, स्किल्ड, सेल्फ रिलिएंट, फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड कांस्टेबल। कहने का मतलब ये है कि इनका ये जो ट्रेनिंग है इसे कराने का एम है कि आपको एक डिसिप्लिन मतलब सैनिक बनाए, कॉन्फिडेंट और स्किल्ड सैनिक बनाए, और खुद पे मतलब विश्वास करने वाला इस तरह का, और फिजिकली फिट आपको बना सकें ये। तो इसके लिए इन्होंने मतलब इसका एम है आप इनका। अब यहाँ पे इन्होंने लोकेशन भी दे रखी है कि यहाँ पे लोकेशन क्या रहेगी। तो ये हर सेंटर की अपनी अलग लोकेशन रहेगी, और कुछ जो ज्वाइनिंग लेटर है उनमें ये ड्राफ्ट है वो देखने को मिला है, और कुछ में नहीं भी मिला है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो सेंटर से जो हेडक्वार्टर से जिस तरह से ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने मतलब डिलीवर किए हैं, तो इस हिसाब से वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने इसकी लोकेशन भी दे रखी है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे STC BSF कश्मीर है जो कि 14 किलोमीटर श्रीनगर सिटी से रहेगा। और यहाँ पे हमहमा कैंपस करके है एक। और इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नियर शेख यूआई आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब एक ही हमहमा का एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे ये रहेगा। ये डिस्ट्रिक्ट बुडगाम पड़ेगा, जम्मू कश्मीर। इस तरह से इन्होंने लोकेशन दे रखी है। यहाँ पे क्लाइमेट भी दे रखा है कि कैसा क्लाइमेट है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगभग मतलब इतने से इतने तक हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि 23 से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं आगे भी इन्होंने मल्टीपल मतलब टाइम का टेम्परेचर दे रखा है, जैसे कि गर्मियों में 26 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो ये है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इन्होंने ये दे रखी है कि when snow carpets the valley and temperatures dip down up to -8 degree Celsius. In heights, recruits are advised to bring a quilt, blanket and sufficient quantity of woolen cloths along with them. कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये कह रखा है जब सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो जाता है और टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हाइट पे पहुँच जाता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, तो अपने साथ एक क्विल्ट या ब्लैंकेट अपना कह सकते हैं कंबल, या फिर कोई चादर ऐसी लेके आनी है जिसमें आप खुद को छिपा सकें और ठंड से बच सकें। तो ये सारी चीज़ें
यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज़ आता है जो कि हम सिम के बारे में बात कर रहे थे। अब ये जो है, ये उन्हीं सेंटर के लिए सिम के बारे में बात है जो मतलब कह सकते हो जिनके जॉइनिंग लेटर में ये चीज़ दे रखी है कि आपको ऐसी सिम लेके आनी है जो पोस्टपेड हो, क्योंकि सिग्नल के और इन सब चीज़ों के इश्यू रहते हैं और यही सिम यहाँ पे चलेगी। ऐसा कई सारे जॉइनिंग लेटर में आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के जितने सेंटर हैं उन पे तो ये सब एप्लीकेबल रहे ही। तो आप इस चीज़ को अपने जॉइनिंग लेटर के साथ ये अगर ड्राफ्ट मिला है तो उसमें देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी के बारे में इन्होंने बताया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ओनली पोस्टपेड सिम फ्रॉम अदर स्टेट फंक्शन हेयर इन कश्मीर। कहने का मतलब ये कि कश्मीर में अदर स्टेट के जो लोग हैं उनकी केवल पोस्टपेड सिम चलती है। हेंस ऑल ट्रेनीज आर एडवाइज्ड टू कन्वर्ट देयर प्रीपेड सिम इनटू पोस्टपेड सिम व्हाई एक्चुअली विजिटिंग कंसर्ट सर्विस प्रोवाइडर आउटलेट नॉट ओनली बाय ऐप बेस्ड टेक्निक्स। कहने का मतलब ये कि आपको इसके केयर पे जाके अपनी सिम चेंज करानी है, ना कि किसी ऐप के माध्यम से चेंज कर लेनी है। मीन्स आपकी जो प्रीपेड थी उसे पोस्टपेड में कन्वर्ट कराना है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि पोस्टपेड सिम ही जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चलती हैं। केयर टू बी टेकन दैट द नंबर दे गेट टू एसटीसी इज द वन लिंक टू देयर आधार कार्ड। मीन्स अगर जो नंबर आप लेके आएंगे यहाँ पे एसटीसी पे देंगे तो वो जो आपका नंबर होना चाहिए वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आप ऐसा कह सकते हो कि जिससे आपने फॉर्म भरा था, जिससे आधार कार्ड लिंक है, वो आपको नंबर लाना है। दिस विल बी रिक्वायर्ड व्हेन देयर आयुष्मान कार्ड्स एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम आर एक्टिवेटेड। और ये जो है ये इस वजह से मांग रहे हैं क्योंकि यही नंबर है जो इनकी आयुष्मान कार्ड स्कीम है या फिर कोई और स्कीम आएगी गवर्नमेंट, तो उसमें ये चीज़ लगेगी। वहीं अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कनेक्टिविटी के बारे में बताया। एस टी सी बी एस एफ काश्मीर इज कनेक्टेड बाई एयर बाई रोड। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज जम्मू 8 बुडगाम इन द वैली। कहने का मतलब ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या मीन्स आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए आप बाई एयर बाई रेल बाई रोड जा सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने रेलवे स्टेशन जम्मू सबसे नज़दीक बताया है। अब बाई एयर या फिर कह सकते हो आप बाई फ्लाइट कैसे आ सकते हो, तो यहाँ पे जितने भी मतलब फ्लाइट्स हैं तो श्रीनगर को मतलब रेगुलर डेली जो है वो आते रहते हैं मेजर सिटीज से। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक जो एस टी सी बी एस एफ काश्मीर है इसके आसपास ही एक है शेख यूआई आलम इंटरनेशनल या शेखुल आलम हो सकता है, ये शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर टू रिसीव रिक्रूट्स। मीन मतलब ये एयरपोर्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसके नज़दीक, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। वहीं बाई रेल के बारे में इन्होंने बताया कि जम्मू तवी इज़ अ मेजर रेलवे जंक्शन। तो जो यहाँ का रेलवे जंक्शन है वो जम्मू तवी है। और ऐसे बाई रोड का भी इन्होंने प्रोसेस बताया, तो ये आपसे पढ़ सकते हैं यहाँ से। फिर अगर हम बात करें तो बात आ जाती है नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंट क्या होने हैं, तो इन्होंने दे रखा है कि जितने भी ट्रेनीज हैं सबको अपने जो है वो डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और जो डेट मेंशन है उस पर आना है। जो अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर पर डेट है उस पर आना है। ऑन अराइवल एट एसटीसी ऑल ट्रेनीज शैल रिपोर्ट देयर अराइवल बाय प्रोड्यूसिंग ऑल रिलीवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे जब आएंगे यहाँ पे तो अपने जितने भी रिलीवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं और बाकी सारे जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, कह सकते हो आप डीवी के टाइम पे जितने डॉक्यूमेंट लेके गए थे वो, और हमने जो बताए थे लाइक अपना पैन कार्ड हो जाता है, आपकी बैंक डिटेल्स हो जाती हैं, तो वो सब आपको लेके जाना है। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू कैरी डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, या आधार कार्ड होना चाहिए ड्यूली लिंक्ड विद पोस्टपेड मोबाइल नंबर। और ये चीज़ वापस से इन्होंने हाईलाइट करके दे भी रखी है कि ये जो मतलब आप आधार कार्ड लाएंगे और ये अभी जो हमने बताया था कि एक पोस्टपेड मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, ये यहाँ सेंटर के लिए जम्मू कश्मीर के। बाकी अदर सेंटर पे भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो पहाड़ी एरिया में है तो वहाँ पे पोस्टपेड नंबर की जरूरत पड़े। तो इस तरह से आप जो अपना ड्राफ्ट है उसे एक बार पढ़ लेना भाई। वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक ईटीसी ना ओरिजिनल, ये चीज़ भी ना ओरिजिनल मतलब फॉर्मेट में आपको लेके जानी है। प्री ट्रेनिंग मेडिकल विल बी कंडक्टेड ऑन अराइवल एट एसटीसी टू चेक फिजिकल फिटनेस ऑफ ऑल रिक्रूट्स हु विल रिपोर्ट फॉर वीआरटी। मतलब जो इनकी कह सकते हो एक प्री ट्रेनिंग मेडिकल जो है वो कराया जाएगा। और ये आपके बीआरटी मतलब जो बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग है उस टाइम पे कराया जाएगा, जब ये स्टार्ट होगी उसी टाइम पे। ये अगर हम बात करें तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में दे रखी है कुछ चीज़ें, तो इस पे पढ़ लेते हैं। तो एकोमोडेशन इसकी बात करें तो जितने भी मतलब ट्रेनीस होंगे तो ट्रेनीस आर सॉरी ट्रेनीस ऑन अराइवल विल बी एकोमोडेट इन बिल्ट अप एकोमोडेशन इनसाइड द कैंपस। फैमिली एकोमोडेशन इज नॉट अलाउ ड्यूरिंग द बेसिक ट्रेनिंग एरिया आउटसाइड द कैंपस इज आउट ऑफ बाउंड फॉर ऑल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आप जितने भी ट्रेनी होंगे केवल उन्हें बुलाया जाएगा, साथ ही साथ इनकी जो फैमिली होगी वो अलाउ नहीं होंगी अंदर मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आने के। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे मैसिंग तो मैसिंग के बारे में मतलब मैस के बारे में दे रखा है कि यहाँ पे मैस जो फैसिलिटी है वो ट्रेनी के लिए मतलब अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे इन्हें कुछ मंथली बिल जो है वो पे करना होगा और ये मतलब पीरियड टाइम पे इन्हें हर बार देना होगा। ये लगभग 45 रुपये जो है 4500 रुपये हैं ये होंगे। ये डिपॉजिट इन्होंने करने होंगे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको। और इस मतलब इससे वो अपनी मेस की जो सुविधा है वो ले सकते हैं, मतलब खाने की सुविधा यहाँ से ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बैंकिंग फैसिलिटी भी है यहाँ पे, तो आपको एसबीआई एटीएम है, एक्सिस बैंक है, या फिर जे एंड के बैंक एटीएम या जम्मू एंड कश्मीर बैंक एटीएम जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जितने भी ट्रेनी है वो अपने अलाउंसेस यहाँ से पे कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ से ले सकते हैं।
वहीं अगर हम बात करें पे एंड अलाउंसेस, अगर पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो पे एंड अलाउंसेस ऑफ ट्रेनीज विल बी डायरेक्टली सेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट, मीन्स उनके जितने भी मतलब सैलरी है या ये सारी चीज़ें उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। और रिक्रूट मस्ट हैव ओपनड CAPSP सैलरी अकाउंट, तो आपको सैलरी अकाउंट खुलाना है। ये एक क्वेश्चन था कि कौन सा अकाउंट खुलाना है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका सैलरी अकाउंट ओपन होना है। वहीं आगे बात करें, इन एडिशन टू in addition to above, trainees are advised to bring sufficient amount to meet the personal expenses as salary may be remitted to them after 2-3 months of starting of training depending on completion of documentation। कहने का मतलब ये है कि इनका कहना ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, वैसे तो इनके जो पे और अलाउंसेस हैं इनके डॉक्यूमेंट में जाए, सॉरी अकाउंट में जाएंगी, लेकिन सारे रिक्रूट्स को एक इन्होंने मतलब ये दिया है कि आप सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे और साथ ही साथ अपने साथ कुछ अपने जितने भी आपके जितने भी कह सकते हो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, उन्हें निभाने के लिए आपके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट लेके आएंगे, क्योंकि आप जो सैलरी है वो लगभग आपको 2 से 3 महीने बाद मिलेगी, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा उसके बाद। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो अपने साथ ये चीज़ें आपको लेके जानी है। अब कई सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको लेके क्या क्या जाना है उसे दिखा देते हैं। तो क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स, मतलब कुछ कपड़े और क्या इक्विपमेंट्स लेके जाने, या फिर वहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं। तो क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट required for basic training will be provided to the trainees centrally by STC BSF Kashmir as and when BRT starts। कहने का मतलब ये, जब BRT या बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग किट मिल जाएगी, और ये बेसिक ट्रेनिंग किट होगी, आपको ये मिल जाएगी। इसमें कई सारी चीज़ें आपको क्लॉथिंग है या कुछ इक्विपमेंट जो भी आपके BRT के लिए जरूरी होंगे या बेसिक ट्रेनिंग के लिए जरूरी होंगे वो मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ सिक्योरिटी की बात करें तो ट्रेनिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ custody of their personal belongings। They are advised not to bring valuable items except those required in connection with training। All ये pamphlets, presses and classified documents issued during the course of training will be kept under lock and key। This STC will not bear any responsibility for loss of any articles in possession of their trainees। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रेनी को बहुत ज़्यादा महंगी या कॉस्टली चीज़ें अपनी पहन के नहीं आनी है, केवल वही चीज़ें लेके आनी है जिनकी ज़रूरत है। और जितने डॉक्यूमेंट होंगे वो लॉक एंड की में रख जाएंगे, मतलब कह सकते हो एक लॉकर में रख जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको उससे डरने की जरूरत नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट है लेकिन अपने साथ कोई कॉस्टली चीज़ आपको नहीं लानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीव, जो कि आती है छुट्टियों की बात, तो छुट्टियों के बारे में जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे भी रखा है कि अपार्ट फ्रॉम इतने मतलब डेट से और इतने डेट तक, जब तक आपकी BRT कंप्लीट नहीं हो जाती, नो लीव विल बी ग्रांटेड टू द ट्रेनिज ड्यूरिंग द कोर्स एक्सेप्ट ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी लीव नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो क्रिटिकल मतलब कोई इमरजेंसी नहीं हो इस तरह से। दिस सेल, सॉरी यहाँ पे दिस सेल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द IG या कमांडेंट STC BSF काश्मीर। एंगेजमेंट्स, मैरिजेस एटसेट्रा प्रेफरेबल शुड नॉट बी प्लान्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। और यहाँ बोला जाया है कि इन्होंने बोल रखा है इंगेजमेंट है या मैरिज है ये आपको मतलब नहीं प्लान करनी है जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है उस टाइम पे, क्योंकि आपको इसकी छुट्टी नहीं मिलेगी। और जो छुट्टी मिलेगी जब आपके बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी है तभी मिलेगी, और इसके लिए भी आपको या IG या कमांडेंट के मतलब जब वो बोलेंगे तभी आपको छुट्टी मिलेगी। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस पे, एक पॉइंट ये दे रखा है तो इसे भी देख लेते हैं। तो ऑल ट्रेनीज शुड बी इन पोजीशन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स। इट शुड बी एंश्योर दैट ऑल ट्रेनीज रिपोर्ट फॉर बेसिक ट्रेनिंग हैव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड मेडिकली फिट। ट्रेनीज आर advised to keep themselves physically fit by indulging in games, sports and other physical activities till joining 8 STC BSF ये कश्मीर। तो इनका कहने का मतलब ये जितने भी ट्रेनीज हैं ये पोजीशन में हो, मीन्स ऐसा हो कि वो अपने साथ मतलब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रख रहे हो, उनकी मेडिकल फिटनेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्योंकि वो इंडल्ज होने वाले हैं कुछ गेम्स में, कुछ स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, तो उसके लिए फिजिकली वो फिट होने चाहिए। अब यहाँ पे रेजिमेंटल कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको ड्राई कैंटीन मिलेगी, वेट कैंटीन मिलेगी, वहीं फ्रूट वेजिटेबल शॉप्स मिल जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे KP के भी या CHD CPC कैंटीन है, वहीं जिम हॉल मिल जाएगा, सिनेमा हॉल मिल जाएगा और स्टेडियम। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्हें मिलने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेडिकल कवर की, जैसे ही आपकी हेल्थ का कोई इशू होता है तो मेडिकल कवर विल बी प्रोवाइडेड बाय द STC हॉस्पिटल। मीन्स जो STC का हॉस्पिटल होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इन एडिशन कंपोजिट हॉस्पिटल श्रीनगर इज आल्सो अवेलेबल इनसाइड द BSF कैंपस। इसके अलावा एक
मतलब कंपोजिट हॉस्पिटल भी जो है वो आपको बीएसएफ कैंपस में मिलने वाला है। ये ऐसा नहीं कि इसी सेंटर पे होगा, अदर सेंटर्स पे भी आपको हॉस्पिटल और ये सारी सुविधाएँ मिलेंगी। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ये दे रखा है प्राइवेट आर्म्स एंड कंट्रोल स्टोर्स। तो ट्रेनीज़ को इन्होंने बोल रखा है कि कोई भी ट्रेनी अपना प्राइवेट जो आर्म है वो लेके नहीं आ सकता है। मतलब आपकी कोई भी गन है या कोई भी है जो प्राइवेट आपने पहले से लाइसेंस करा रखी है, तो वो वहाँ पे आप नहीं ले जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो करेस्पॉन्डेंस एक मतलब पॉइंट इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पे जो एड्रेस दे रखा है कि ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा इंस्पेक्टर जनरल एसटीसी बीएसएफ कश्मीर, न्यू एयरपोर्ट रोड, हमामा, और ये इन्होंने एड्रेस दे रखा है। और प्राइवेट लेटर्स में बी मेल्ड टू इंडिविजुअल ट्रेनीज ऑन एड्रेस गिवन बिलो। तो जितने भी प्राइवेट लेटर्स होंगे, अगर ट्रेनी को भेजने हैं तो इसी एड्रेस पे आपको भेजे जाएंगे जो नीचे दे रखा है। यहाँ पे आ जाता है ये। यहाँ पे जो है ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे भेजे जाएँगे और कुछ इस तरह से भेजे जाएँगे, ये हो जाता है। अगर हम बात करें तो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ इन्होंने दे रखी हैं, तो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ में यहाँ पे आपको डीटीएच मिलने वाली है। मतलब जो डीटीएच में आप कुछ देख सकते हैं, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर ये सब मिल सकते हैं, करंट मैगज़ीन मिल सकती हैं, डेली न्यूज़पेपर मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ग्राउंड है, फील्ड है, जहाँ पे आप बहुत सारे गेम और ये सारी चीज़ें खेल सकते हैं। और ट्रेनी मतलब लगातार गेम्स में जैसे कि यहाँ पे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, जिम्नेज़ियम है या क्रिकेट है। तो इन सब में लगातार मतलब अपना पार्टिसिपेट करते रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो रेलीगेशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा-सा दे रखा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे आपको मतलब निकाला जा सकता है या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये लगभग-लगभग कंप्लीट हो जाता है आपका लेटर। वहीं अगर हम बात करें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन पे हम बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। इसका जो फॉर्मेट है ये हम पहले भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एकदम अच्छे प्रिंट में दे चुके हैं। तो इसे आप अपने टेलीग्राम चैनल से जॉइन मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जो है उसे जॉइन कर सकते हैं और इस तरह से आप इस पे पहुँच सकते हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा भी कई सारे सर्टिफिकेट जो एसएचओ सर्टिफिकेट है, जो जिस-जिस फोर्स में माँगे, इसमें तो नहीं माँगा है लेकिन जहाँ-जहाँ माँगे वो हमने डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इसको फिल करने का तरीका हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार वापस से बता देते हैं। तो यहाँ पे आपका नाम आना है, इधर फादर नेम आना है, यहाँ पे ये आना है कि मतलब इतने टाइम से इतने टाइम तक हम इन्हें जानते हैं, ऐसा करके मतलब जो अधिकारी हैं सॉरी वो वेरीफाई कर रहे होंगे। और यहाँ पे नीचे आपका ही नाम आ जाना है, प्लेस आ जाना है जहाँ पे ये हुआ है, मतलब फॉर्म फिल किया है आपने, अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो, तहसील डाल सकते हो और डेट। वहीं यहाँ पे एक अधिकारी के साइन कराने हैं जो कि गज़ेटेड होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें और यहाँ पे सील भी लगनी है उनके ऑफिस की। वहीं अगर हम बात करें दूसरा अधिकारी जो है यहाँ पे साइन कराने हैं, आपको सील लगानी है और यहाँ पे प्लेस और डेट लिख देना है। और इस तरह से आपका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी डन हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो था यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट थे, जो आपको चीज़ें जैसी-जैसी ले जानी है, या फिर जो पोस्टपेड सिम कार्ड का इशू था वो हम बता चुके हैं, बैंक अकाउंट कैसा होना चाहिए ये भी बता चुके हैं और जितनी भी जानकारी थी वो आपको दे चुके हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी जो जितनी भी चीज़ें थी वो हम बता चुके हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि आपका ये फॉर्म। अगर हम बात करें, वैसे तो नॉमिनेशन फॉर्म, एनरोलमेंट फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म इस पे ही वीडियो आनी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब कह सकते हो क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाई, इस वजह से हमने इसे डिले कर दिया। और रीज़न डिले करने का ये था क्योंकि ये जो फॉर्म है वो 31 तारीख तक और केवल एक ही बार भरने हैं। इस वजह से इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा डिले ना करके हम कल ही इसकी वीडियो ले आएँगे और एक बार ही भरना है। इस वजह से हमने इसमें कुछ भी असावधानी बरतने की कोशिश नहीं की। इवन हमने हेडक्वार्टर पे भी कॉल की, हेडक्वार्टर पे भी बात करने की कोशिश की और उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस बारे में। उन्होंने बोला है कि आप कल कॉल करिए, कल बात कीजिए और उसके बाद ये सब आप मतलब जब जैसे आपको पता चल जाएगा उसके बाद ही फिल करिएगा। तो इस वजह से उसे हमने होल्ड पे डाल दिया है, कल इस पे कॉल करते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। बाकी जो-जो चीज़ें जैसे-जैसे ले जानी थी इस ड्राफ्ट में जैसे-जैसे लिख रखा था, ये आज ही आए कैंडिडेट के पास और उन्होंने हमको भेजा था और हमने ट्राई किया। इवन पूरे जॉइनिंग लेटर का उन्होंने फ़ोटो भेजा था और हमने ट्राई किया कि इसे आपको बता पाएँ। ये थोड़ा-सा कम दिख रहा था, इस वजह से इसे थोड़ा-सा एडिट करना पड़ा। मीन्स कह सकते हो इसकी ब्राइटनेस और ये सब चीज़ें बढ़ानी पड़ी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप होप सो आपको सारा विजुअल हो रहा होगा और इस तरह से आप इस चीज़ें को मतलब जो भी पूरी चीज़ें हैं इन्हें आप समझ सकते हैं। तो बस ये था। और इस वीडियो में इस तरह की जो चीज़ें थी हमने ट्राई किया था कि आपको पूरा समझा पाएँ और होप सो आप समझ पाए होंगे। तो बस ये था। बाकी ऐसी और भी आगे हम वीडियो लाते रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे जो 3 तरह के जो फॉर्म थे, आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो जाता है, एनरोलमेंट फॉर्म, कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में फिल कर देंगे और बाकी जितनी चीज़ें होंगी वो आपको बताते रहेंगे। और किसी और फोर्स के या किसी और पोस्ट के कोई भी कैंडिडेट हैं, वो अपना जॉइनिंग लेटर भेज दीजिएगा। हम आपकी जो जॉइनिंग लेटर में जैसे-जैसे चीज़ें दे रखी हैं, उसमें जो-जो चीज़ें जैसे-जैसे फिल करनी है, उसे स्टडी करके आपको बता देंगे, इससे आप आसानी से चीज़ें फिल कर पाएँगे। तो बस ये है, बाकी होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को अगर पसंद आई है, आपको कुछ भी चीज़ समझ आई है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।